ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड इस कंपनी का एक मेन लाइन आईपीओ आने वाला है जो कि 30th ऑफ अगस्त से 1st ऑफ सितंबर तक खुला हुआ रहेगा और इसका जो आईपीओ है वो लिस्ट हो जाएगा 11th ऑफ सितंबर को। अब यहाँ पे कंपनी इस आईपीओ के थ्रू स्टॉक मार्केट से 490 करोड़ रुपीस उठाना चाह रही है। जो है 415 करोड़ रुपए हैं वो जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड शेयर होल्डर्स हैं वो बेच रहे हैं यहाँ पर, या फिर कुछ प्रमोटर्स बेच रहे हैं और कुछ जो है प्रेफरेंशियल शेयर्स थे पहले कंपनी के वो कन्वर्ट हो गए, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। तो वो जो बंदा है जिसके हुए हैं जो कंपनी है वो यहाँ पे इस आईपीओ के थ्रू बेच रही है। अब यहाँ पे प्रमोटर्स अपने शेयर्स ज़्यादातर नहीं बेच रहे हैं, कुछ ही बेच रहे हैं, बट जो थर्ड पार्टी है वो बेच रही है, जो इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं कंपनी करती क्या है। सो कंपनी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होते हैं उनको मेजर करने का, कंट्रोल करने का और डिजिटलाइजेशन के थ्रू कंट्रोल और मेजर करने का जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करती है और सॉफ्टवेयर्स भी प्रोवाइड करती है। सो ये कंपनी का मेन है स्ट्रक्चर, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है और बाद में आगे एक्सपोर्ट भी करती है। तो कंपनी का एक मैक्सिमम जो पार्ट है जो सेल हो रही है वो एक्सपोर्ट के थ्रू हो रही है। अब यहाँ पे कंपनी की अगर और बातें कर लेते हैं डिटेल के अंदर में, तो यहाँ पे कंपनी जो है मोस्टली जो ये डिवाइसेस बनाती है वो एक तो बनाती है इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन डिवाइसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक तरीके से हम लोग, मतलब जो अप्लाइंसेस होते हैं कुछ जिनको हम ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जो ऑटोमेटिकली जैसे हमारे घर में हमने जो मोटर होती है जिससे हम ऊपर की टंकी भरते हैं, तो ऊपर की टंकी जैसे ही खाली हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक भर जाती है, नीचे वाली टंकी से मोटर अपने आप ऑन होकर वो भर जाती है, ऊपर वाली टंकी ऑटोमेटिकली मोटर बंद हो जाती है। इस टाइप से जो ऑटोमेशन है उस टाइप के इक्विपमेंट्स कंपनी प्रोवाइड करती है, वो भी इंडस्ट्रियल लेवल के जो कस्टमर्स होते हैं उनको भी। साथ में मीटरिंग कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस। सो मीटरिंग मतलब जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जो कि चेक करते हैं कि कितना इसके अंदर अभी कितनी वोल्टेज है, कितना करंट है, कितना अभी बना हुआ है, मतलब एनर्जी, मतलब इसमें पावर है। वो मीटर और कंट्रोल करना कि कोई जैसे डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम पावर को कंट्रोल करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज जो कंट्रोलिंग होते हैं, जैसे बटन हो गया जिसको घुमा दिया कि जिससे अभी करंट जो है 240 जो 240 वोल्ट्स है उसकी से 440 वोल्ट्स ट्रांसफर हो रहा है आगे की साइड में। सो ये इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, मेरे भी ऊपर से जाती हैं, मैंने थोड़ा समझने की कोशिश की तो थोड़ी बहुत समझ में आई है। प्रोटेक्शन डिवाइसेज। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिससे कि पावर का झटका ना लग जाए, उससे प्रोटेक्शन से कुछ अप्लाइंसेस होते हैं जो कंपनी बनाती है। पोर्टेबल टेस्ट एंड मेजरिंग डिवाइसेस, मतलब कि ये हो गए, ये तो जो मीटरिंग एंड कंट्रोल एक तो ये हो गया जिसको हम फिक्स कर देते हैं, जैसे घरों में हमारे जो मीटर लगा होता है वो फिक्स हो गया। इसी टाइप से जैसे हमारे पास में कई बार पोर्टेबल होना चाहिए, हाथ में लेके कहीं पे जाके चेक करना है, जैसे हमने कई बार लाइन मैन या इनके पास में देखा होंगे पोर्टेबल डिवाइसेस, तो वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स। सो मोस्टली ये चार टाइप की चीज़ें ही कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है। सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स कौन से होते हैं? ये सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो डीसी करंट होता है, डीसी करंट को बाद में एसी करंट में कन्वर्ट करके और होम मतलब घर में काम में लिया जा सके। तो वो जो काम होता है उस पावर को, जो सोलर से पावर बनी है उसको घर में काम जैसे उस पावर में कन्वर्ट करने का काम करता है सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर, ये वाला। सो ये हाईली डिमांड में है आजकल और फ्यूचर में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बनी रहने की उम्मीदें हैं। सो बेसिकली ये कंपनी काम करती है। आज के दिन कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि 270 डीलर्स हैं और 70 से ज़्यादा कंट्रीज और 250 डीलर्स के थ्रू एक कंपनी में माल बेच रही है। तो काफ़ी अच्छा इसका कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है और अभी रिसेंटली कंपनी ने और भी कंपनियों को एक्वायर किया है जो कि साउथ अफ्रीका बेस्ड है। अब यहाँ पे उनके बारे में एक बार बात कर लेंगे अभी कंपनी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब इस आईपीओ के थ्रू जो पैसा लगने वाला है उसमें उससे पहले जो प्रमोटर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग 80% थी, उसके बाद में आईपीओ के बाद में 70% रह जाएगी। तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस है अपनी कंपनी में, सो ज़्यादा वो शेयर होल्डिंग अपनी बेच नहीं रहे हैं, राइट। हमारे सामने जो स्क्रीन के ऊपर इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस के ऊपर अगर हम लोग प्रथम दृष्टि या प्राइम फेशिया अगर जो अंदाज़ा लगा सकते हैं उसको लगाने की कोशिश करते हैं पहले। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे ज़्यादा होल्डिंग जो है कंपनी के स्टॉक्स बेचे जा रहे हैं ऑफर फॉर सेल के तरीके से। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि 415 करोड़ और 1700 करोड़ का टोटल वैल्यूएशन लगा रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू। तो यहाँ पे 415 करोड़ का कंपनी बेच रही है, मतलब कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बेच रहे हैं। तो 25% बिक रहा है यहाँ पर ऑफर फॉर सेल के अंदर में। सो ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है। सेकंड जो हमको नेगेटिव पॉइंट लगता है वो ये लगता है कि कंपनी की जो सेल है वो रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है उसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं 479 करोड़ का भी अगर कंपनी ने रेवेन्यू किया है तो भी 49 करोड़ कमाए हैं, और यहाँ पे 579 करोड़ किया तो भी 49 करोड़ ही कमा रहे हैं। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है जो नेट प्रॉफिट्स कंपनी कमा पा रही है वो कम है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर नेटवर्थ की हम लोग बात कर लेते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर जो नेटवर्थ के बेसिस के ऊपर जितनी कमाई हो रही है जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ, वो आज के दिन जो चल रही है वो 12% के आसपास में चल रही है। सो अगर जिस हिसाब से कंपनी वैल्यू लगा रही है अपनी 1700 करोड़ के आसपास में, सो अगर इसी स्पीड से नेटवर्थ को मतलब कमाई करती है, नेटवर्थ के बेसिस पे कमाई करती है, तो कंपनी को 12 साल का वक्त लगेगा नेटवर्थ को जो वैल्यू आज के दिन लगा रही है वहां तक पहुंचने में, अगर इसी स्पीड से कंपनी कमाई करती है तो, राइट। नेक्स्ट
कंपनी की जो आज के दिन सेल हो रही है 579 करोड़, उसका अगर जो हम लोग देखते हैं इंक्रीज पर ईयर इंक्रीज जो है वो 20% का उन्हें एवरेज निकल के आता है कि 20% के हिसाब से इंक्रीज करिए सेल्स को। सो अगर इस हिसाब से कंपनी जितना नेटवर्थ सॉरी वैल्यू मांग रही है, मार्केट कैप 1700 करोड़ का, तो वहां तक सेल को पहुंचने में 5 साल का वक्त लग जाएगा। नेटवर्थ को पहुंचने में वहां पर 12 साल का वक्त लग जाएगा, सेल को उस वैल्यू तक पहुंचने में 5 साल का वक्त लग जाएगा, अगर इसी स्पीड से अगर सेल बढ़ती है तो। सो ये काफी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं अभी तक, क्योंकि अगर नेटवर्थ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज उनका आईपीओ में लिस्टिंग अच्छा गेन देखा गया है, जिनका जो नेटवर्थ होता है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन को नेक्स्ट 3 से 4 ईयर्स के अंदर अचीव कर ले, उनका अच्छा, यहाँ पे 12 साल का वक्त लग रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग दूसरी चीजें देख लेते हैं कंपनी के, सो ये तो प्राइम फेशिया था, राइट, कि इसके वजह से अभी तक सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव पॉइंट्स अपने को नजर आए, सेल को छोड़ के, कि सेल अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा आरएचपी के अंदर डीप में स्टडी करते हैं तो हमें काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पर नजर आते हैं। कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और आज के जो चेयरमैन है उनका नाम है नरेंद्र जोहरीमल गोलिया। तो इनका 40 साल का एक्सपीरियंस है जिस फील्ड के अंदर कंपनी काम कर रही है उसके अंदर में। कौन कौन इस आईपीओ के थ्रू जो ओएफएस के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑफर फॉर सेल के अंदर में, तो यहाँ पे एक मैक्सिमम जो बड़ा नाम आता है वो आता है SACEF होल्डिंग्स। ये जो एक इन्वेस्टर है जिसने प्रेफरेंशियल शेयर्स बाय कर रखे थे, उसके जो कन्वर्ट कर दिए गए इक्विटी शेयर्स में, तो वो अपनी पूरी की पूरी मैक्सिमम होल्डिंग यहाँ पे बेच रहा है। बाकी जो प्रमोटर ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा नहीं बेच रहे, थोड़ा बहुत बेच रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा ओएफएस में पार्टिसिपेट करें वो एक नेगेटिव पॉइंट था, तो वहाँ पर हमें कोई ज़्यादा इश्यू नज़र नहीं आ रहा है। बट ये एक नेगेटिव पॉइंट अभी भी है कि इन्वेस्टर जो इनिशियल लेवल से इन्वेस्टमेंट में था वो क्यों बेच रहा है, ओएफएस के अंदर में क्यों बेच रहा है, बाद में क्यों नहीं, राइट। और प्रोमोटर्स को अगर इतनी ही अच्छी अपनी कंपनी की इमेज लगती है तो वो क्यों नहीं बाय कर ले रहे हैं उनसे, राइट। हो सकता है उनके पास पैसे ना हो, चांसेज हो सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आईपीओ के थ्रू जो पैसे उठने वाला है वो सारा का सारा कहाँ पे खर्च होने वाला है, उसका मैक्सिमम जो पैसा है जो कि 76 करोड़ रुपए जो कंपनी के पास में जाने वाले हैं, उसमें से 62 करोड़ रुपीज जो है वो एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने में काम में ले जाने में, मतलब कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, दैट इज पॉजिटिव। अब कंपनी के जैसे हम लोगों ने देखा कि कंपनी की जो मैक्सिमम जो सेल आ रही है वो बाहर से आ रही है, तो यहाँ पर एक नाम अपने सामने नजर आता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेल एलुकास्ट। ये एक यूरोप की कंपनी है जिसको कंपनी ने 2011 में खरीदा था। अब जो मैक्सिमम जो सेल आ रही है ना कंपनी की वो बाहर से आ रही है, तो वो इसी कंपनी से जब लगभग तो कितने हैं यहाँ पर 224 करोड़ की जो सेल है वो इसी कंपनी से आ रही है। उसी के बाद में एक और वहीं पर कंपनी है जो कि 126 करोड़ की सेल है, तो वहीं से आ रही है मैक्सिमम जो कंपनी की सेल है। इसका मतलब कंपनी के जो जो कस्टमर है, मेन जो मार्केट है, निश मार्केट है, वो वहाँ पर कंपनी ने बाहर ढूंढ रखा है। इंडिया में अभी तक कंपनी इतना बड़ा अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पा रही है। अभी कंपनी बोले कि नासिक में एक नया फैसिलिटी खोलना है तो ताकि इंडिया के अंदर भी अपने आप को एक्सपेंड कर पाए। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, तो थोड़ा मुश्किल होगा कंपनी के लिए। बट यहाँ पर और दूसरी चीज़, इन जो फैक्ट्री जो बाहर से जिनकी सेल सबसे ज़्यादा आ रही है, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो कंपनी पैसा तो पाउंड्स में कमा रही है और यहाँ पे खर्च रुपीज़ में करेगी, तो अच्छी चीज़ है, वैसे पॉजिटिव पॉइंट है। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कंपनी के ऊपर में कोई केस वेस तो नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दो तो रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से केसेस वगैरह चल रहे हैं और एक जो है मटेरियल सिविल लिटिगेशन की तरफ से कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे लगभग जो स्टेक पे जो पैसे हैं वो 7 करोड़ के आसपास में है, 71 मिलियन के आसपास में। सो 7 करोड़ हो गया। फाइनली हमारी जो जो अभी तक हमने इन्फॉर्मेशन देखी है उसके हिसाब से हम लोग ये अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि कंपनी अपने आप को एक्सपेंड अच्छे से कर रही है, सही हाथों में है, और कंपनी अपने जो सेल कर पा रही है उसको काफ़ी अच्छा खासा कर पा रही है। कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही। बट कंपनी के साथ ही साथ लोन्स भी बढ़ रहे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखा कि 100 करोड़ के आसपास में कंपनी के ऊपर आज के दिन लोन है, 110 करोड़ के आसपास में, और ये रेगुलरली बढ़ रहा है। और यहाँ पर कंपनी इस आईपीओ के तो जो पैसे उठा रही है उससे पे भी नहीं कर रही है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट का अगेन आगे फ्यूचर में भी लोन ले सकती है कंपनी, राइट। और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो इतने कुछ खास अट्रैक्टिव आज के दिन नजर आ नहीं रहे हैं। सो फ्यूचर के अंदर में आने वाले टाइम के अंदर में कंपनी जो है अच्छे ल्यूक्रेटिव जो है कमाई कर सकती है। सो अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कंपनी के अंदर में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर लिस्टिंग गेन्स का अगर देखा जाए तो वो प्योरली डिपेंड करेगा जो ग्रे मार्केट प्राइस है उसके ऊपर में, जीएमपी देखने के ऊपर। अब जीएमपी कितना चलता है अगर उसको देख लेते हैं एक बार। सो एज पर दिस डेटा, यहाँ पर जीएमपी का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो आप जो 1 सितंबर जब तक क्लोजिंग होती है इस आईपीओ की तब एक बार जीएमपी को देख लें। अगर यहाँ पर आपको मोर देन 30% का देखने को मिलता है जीएमपी, तो हम लोग इसके अंदर में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं मिलता है तो हम इसके लिस्ट होने के बाद में ये किस तरीके से चलता है उसकी हमने एक स्ट्रेटेजी बना के ऑलरेडी बता रखी है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं कि उस टाइप से अगर ये आईपीओ लिस्ट होने के बाद में एक्ट करता है तो हम किस तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट बना के बैठ सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। सो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो हम उस वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे, यू कैन ऑलवेज चेकआउट। फाइनली हमारी तरफ से यही एडवाइस रहेगा, प्योरली बेस्ड ऑन जीएमपी,
एंड कंपनी अच्छी है, अच्छी ग्रो कर रही है, फ्यूचर में अच्छा कमा सकती है, बट आज के दिन जिस हिसाब से कमाई कर रही है, ग्रोथ को आने में टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है। सो आज उस जो वक्त बीच में लग सकता है, उसका पैसा आज क्यों पे करें? फ्यूचर में पे कर लेंगे जब कभी, या हो सकता है सस्ता मिल जाए, किसको पता है, राइट? सो यही हमारी फाइनल एडवाइस रहेगी आपको। और कंपनी का आज के दिन कोई कॉम्पिटिटर है नहीं मार्केट में, कंपनी खुद बोल रही है मेरा कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, तो हम लोग कंपेयर भी किसी के साथ कर सकते हैं, किसी के साथ कर नहीं सकते। सो फाइनली बस इतना ही है। और बाकी आप किस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं, वो हमने आपको बता ही दिया, किस बेसिस पे कर सकते हैं और बाद में किस तरीके से करना है, वो वीडियो और यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन।